शायद उस यही तो भगवान को इसलिए परम योगी कहा गया है। तो अपना और परम किसका है, उसका अंत समझते मोह और माया। अब यज्ञ प्रभु की हुई है, पूर्ण भंडारे का दुर्योधन सबसे बड़ा भगवान युधिष्ठिर को आप खजाने ने कहा इसके हाथ में बढ़ जाएगा, इसलिए मेरा और कारण नहीं है बनने का। हो गए भीम जी महाराज को रसोई क्यों भोजन खाते हो ज्यादा, सबको पेट भर कर। तो भगवान ने कहा मेरा ये कार्य है कि मैं पत्तल को उठाऊंगा। आप सबको इतना महान कार्य का शर्मिंदा न करो। भगवान शिव कार्य करना, मैं ब्राह्मणों की भगवान ब्रह्म पार्वती से माता द्रौपदी से कहा है, द्रौपदी ये यज्ञ तभी पूर्ण होगा जब ये 5 शंख बजे। और शंख भोजन करके चले गए, सब आए भोजन की वजह। माता द्रौपदी परेशान, शंख तो बजा ही नहीं, सब भोजन करके चले गए। भगवान ने कहा अभी तक जितने आए सब स्वाद चख करके गए हैं, चक्कर गए, पेट भरकर कोई नहीं गया है। बोले कैसे? बोले आज जो दास है सुपच, क्या वो भी भोजन करके गया? नहीं, देखा नहीं हमने। बोले बहन तो आया ही नहीं, आप उन्हें बुला करके लाओ। माता द्रौपदी ने बुलावा भेजा, सुपच नामक शूद्र आए। माता द्रौपदी ने भोजन परोसा है सामने, 56 व्यंजन। शूद्र भोजन को एक में मिलाया, दाल चावल सब्जी खीर और गोविंद को भोग लगा के पान कर लिया। जब एक में भोजन को मिला, माता द्रौपदी को प्रभु ये तो एक में मिला के भोजन अलग अलग खा के उसका स्वाद चखे। भगवान ने कहा यही तो सब चक चक कर गए, नहीं बजा। जैसे एक निवाला मुंह में डाला है सुपच नामक शूद्र, तुरंत भगवान का 5 जन शंख बजा है, अश्वमेध यज्ञ पूर्ण। यहाँ भगवान ने कहा अगर स्वाद चखने जाए तो कभी उसका यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। घर में यदि सब स्वाद लग जाए तो घर में कभी लक्ष्मी का वास नहीं, कभी नहीं लगती। दृष्टांत एक सेठ है, कई जन्मों से इसके पास माता रहती है, कई पीढ़ी भी जाने का नाम नहीं लिया है। एक दिन माता लक्ष्मी उबने लगी। लक्ष्मी सामने आई, सेठ मैं तेरे घर से जा रही, ईश्वरी जैसी आपकी इच्छा। माता लक्ष्मी चली गई, दई हुई महाराज अब मैं तुम्हारे घर में रहूंगी। सेठ ने कहा आइए आपका स्वागत है, बुला लिया। दरिद्रता आई, घर चली गई और इसकी 4 बहू हैं, एक पत्नी 5 है। बहू ने चूल्हे पर दाल रखी होने के लिए, बड़ी वाली दाल में नमक डालना भूल गया, उसने नमक डाल दिया। अब उसके नीचे वाली जो थी, सासू को नमक डालते हुए नहीं देखा, कहती है मेरी दीदी नमक डालना भूल जाती है। तीसरे नंबर वाली दाल को मिलाने के लिए गई तो दाल में नमक डाल दिया। तो चौथी गई, सोचती है दाल थोड़ी गाढ़ी है, इसमें उसने उसी हिसाब से नमक डाल दिया। भैया 5 लोग नमक डाले दाल में, इतना नमक हो गया दाल में। आया सेठ ने एक बार खाया, कहता है ऐसा कभी भोजन बना नहीं, इतना नमक। कुछ नहीं बोला, सीधे साधे भोजन खा के उठ गया। बड़ा बेटा आया, एक बार खाया, कहता है माँ बाबूजी ने भोजन कर लिया? तो माँ कहती है हाँ बेटा पिताजी ने आपके भोजन कर लिया। भोजन करके उठ गया। तीनों भाई बैठे, उनको भी नमक लगा। पूछा माँ भैया ने और बाबू भोजन कर लिया?
बोले हाँ कर लिया। वो भी उठ गया खा के, वो भी उठ गया। अब सासू को बहू ने भोजन परोसा, सासू ने एक बार भोजन खाया तो सोचती है बड़ा नमक है, इसको पति खा के चले गए, मेरे बच्चे खा के चले गए, तो मैं क्यों बोलूं, जो आगे आया वो भी खा ली। जब बहुएं बैठी भोजन करने के लिए, उनको भी नमक लगा, वो भी खा ली। कहती हैं जब सासू ने नहीं कुछ कहा, ससुर ने कुछ नहीं कहा, हमारे पतियों ने कुछ नहीं कहा, तो मैं क्यों कहूं, मैं भी खा लूं। सारी दाल शब्बा खा ली। दरिद्रता से खड़ी ही है, उसको स्थान बैठने का नहीं मिला है। उसको स्थान तब मिलता है जब सब आपस में उस दाल के लिए लड़ाई करते हैं। तो उन्हें कितनी थाली उठा के फेंक देते हैं, तो कैसे बनती है। भोजन बनाने वाले की कमी नहीं है, किसी दिन ऐसा हो जाता है प्रतिदिन रसोई में वही भोजन बनाया जा रहा है, बनाने वाले सामान वही है, किसी दिन स्वाद और किसी दिन स्वाद घट जाता है। जो सामने आए सहित खा लो उठ जाओ, उस घर में लक्ष्मी और नारायण दोनों बसते। और जिस घर में ऐसा नहीं होता, उस घर में दरिद्रता निवास करती है। खड़े खड़े थक गई, महाराज अपने कक्ष में थे, दरिद्रता गई और चरणों के पास खड़ी होकर कहती है महाराज मुझे जाने की आज्ञा दो, मैं सुबह हो गई, बैठने को कहीं जगह नहीं मिला। सेठ कहता है देवी क्यों जा रही हो, आओ ना रहो मेरे घर में। दरिद्रता कहती है ऐसे घर में मैं नहीं रह पाती हूँ, मैं जा रही हूँ। और पुनः चली गई। माता लक्ष्मी विराजी, बोले शेठ ये तेरी परीक्षा थी, अगर तू विचलित हो जाता तो तेरे जीवन में दरिद्रता और गरीबी का निवास हो जाता, मैं जल्दी से फिर नहीं आती, इसलिए आज तूने बड़ी बुद्धिमानी से काम लिया है, सो तूने मुझे दोबारा प्राप्त किया है। कहने का मतलब है भोजन कैसा भी हो उसको नकारो मत, ऐसा बना है ऐसा बना है। जो सामने आए प्रेम से ठाकुर को भोग लगाओ। हमारे कृष्ण चटोरे हैं, स्वाद तो वो लेते हैं भोजन, और पेट तो हम सब भरते हैं। स्वाद परमात्मा करना हमारा कार्य है। कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, कुछ जीने के लिए खाते हैं। कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, कुछ खाते। पहुंच गए, खाए हैं, भोजन को देखा, आ गई बनी आदमी ने खा लिए, और कुछ तो एक टुकड़ा नहीं छूटे, क्योंकि खाने के लिए कोई अच्छी सुबह राजा को बड़ा भयानक डर लगा, मांडव ऋषि छोड़ दिया। मांडव ऋषि के पास इतनी शक्ति थी, अपने योग बल से धर्मपुरी पहुंच गए, यमपुरी। वहां जाके धर्मराज से कहा मेरा चिट्ठा खोलो फटाफट, देखो मैंने क्या पाप किया था। चित्र और विचित्र दोनों ने खोलना शुरू किया। कहा महाराज आप जब 5 वर्ष के थे, एक तिनका उठा करके चीते के पेट में घुसाया और चीता मर गया था, वही पाप आपको वहां तक ले जा रहा था। मांडव ऋषि ने कहा मूर्ख, 5 वर्ष का बेटा तो कुछ नहीं जानता, मेरा इतना बड़ा दोष, मैं तुझे श्राप देता हूँ। तो धर्मराज ने कहा महाराज श्राप दो, पहले मेरी पुकार सुन लो। भगवान ने कहा बोलो। मांडव ऋषि ने, धर्मराज ने कहा मुझे राजा मत बनाना, मुझे दासी पुत्र मत बनाना, और मुझे शूद्र मत बनाना। मांडव ऋषि ने कहा मूर्ख जा, तू तीनों हो जा, तो जिससे डर रहा है ना तुझे तीनों मिले। और आज मैं ये कहता हूं 5 वर्ष का बालक कोई भी निंदनीय कार्य करता है, किसी के प्राण को भी लेता है, उसे पाप नहीं लगेगा। 5 वर्ष का बालक अबोध होता है, कोई ज्ञान नहीं होता है। वही धर्मराज युधिष्ठिर बन करके आए हैं तो राजा बनते हैं, दासी पुत्र बन करके आए बनते हैं, और वही धर्मराज शूद्र के रूप में सुपच के नाम से आए हैं। इसलिए जब भोजन किया हुआ है। ये सुंदर कथा
श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित को श्रवण कराई है। मेरी बीती उमरिया सारे मेरी बीती उमरी बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी बुला लो गिरधारी बुला लो वृंदावन गिरधारी। ओ मेरी बीती उमरिया सारी मेरी बीती उमरिया सारी मेरी बीती उमरिया सारी मेरी बीती बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी बुला लो वृंदावन गिरधारी बुला लो वृंदावन तुम्हारी बुला लो बुला लो गोवर्धन गिरधारी बुला लो गोवर्धन गिरधारी बुला लो वृंदावन गिरधारी बुला लो वृंदावन गिरधारी। मेरी बीती उमरिया मेरी बीती उमरिया मेरी बीती उमरिया ठाकुर जी की शरण में कौन कौन जाना चाहता है? कितने जो गिल्ला रहा हो बेटा, तो बस 1 घंटे बाद और हाँ ऐसी है, साउंड ऐसी मिले घंटे, कोई बात नहीं। कौन कौन रहना चाहता है ठाकुर जी की शरण में? जो रहना चाहते हो हाथ ऊपर करना। पीछे वाले जो कुर्सियों पर बैठे, आवाज आ रही है जी? आप तक आवाज आ रही है? तो एक बात बताऊं, ताली वो नहीं बजाते जिनको कोई गम होता है, ताली वो नहीं बजाते जिनको कोई गम होता है, और ताली तो वही बजाते जिनके हाथों में, किस किस के हाथों में दम है? एक बार उठाएंगे। अभी अंकल जी तो सोच रहे हैं उठाऊंगा कि नहीं उठाऊं। अंकल जी शर्म मत, कोई बात नहीं, ठाकुर जी के दरबार में नहीं शर्मना चाहिए। कहेंगे क्या? बुला लो बुला लो बुला लो
देखिए कुछ महिलाएं बहनें सो रही हैं, पड़ोसियों से अनुरोध है बहुत जगाते रहे, क्योंकि बस 2 घंटे बहनों जगी रहो बस 2। भगवान श्री कृष्ण ने अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कराया। अब प्रभु एक ब्राह्मण की पुत्रों की रक्षा की है। भगवान श्री कृष्ण अपने द्वारिका में यज्ञ कर रहे थे, वहां पर अर्जुन भी थे। उन्हीं के राज्य में एक ब्राह्मण, जितने भी पुत्र होते सब जन्म लेते ही मर जाते थे। ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ, रोते हुए भगवान को कोसने लगा, तुम्हारे राज्य में होते हुए मेरे पुत्रों की रक्षा नहीं हो रही है, कैसे राजा हो, क्यों यज्ञ करते हो, क्यों जप करते हो, पाखंड करते हो। अर्जुन खड़े थे, रहा नहीं गया, को तुम पाखंड बोलते हो, चलो मैं तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करूंगा, यदि मैं रक्षा नहीं कर पाया तो अपना आत्मदाह कर लूंगा। भगवान से आज्ञा लिया है, गए हैं। अर्जुन ने बड़ा भारी भारी कवच घर पर बनाया, लेकिन सब कुछ तोड़ करके उनके पुत्र को यमराज उठा ले जाते थे। बड़े दुखी हुए
इधर भगवान ने देखा अर्जुन तो अपने आप को समर्पित करने जा रहा है अग्नि में। भगवान पहुंचे, अर्जुन ये तुम्हारे बस का नहीं था, मेरे साथ चलो। भगवान उस ब्राह्मण के 10 पुत्र परलोक सिधार चुके थे। उन 10 पुत्रों को लेकर के प्रभु आए हैं, उसको सौंपा है। उस ब्राह्मण ने कहा, प्रभु आप सच में दीन बंधु हो, सच में दया के सिंधु हो। मैंने आपको खड़ी खोटी सुनाई, लेकिन मैं क्या करता, मैं विवश था। श्री सुखदेव जी महाराज से महाराज परीक्षित ने कहा, प्रभु आपने दीन बंधु कहा प्रभु को? बोले हाँ, इसमें कोई शक, प्रभु दीन बंधु हैं। पर महाराज परीक्षित कहते हैं, जब प्रभु दीन बंधु हैं तो कोई ऐसे दीनता की कथा सुनाओ जिस पर भगवान ने अपनी दया दिखाई हो। दया निधि हैं, अपनी दया दिखाई हो। तो प्रभु की दया सब पर है, लेकिन एक ऐसी विलक्षण कथा है जो हमारे और आपके बीच आएगी, झांकियों के सहित। समझ गए होंगे, समझने वालों के लिए इशारा काफी होता है। वो दीन बंधु सरकार किस पर दया करने जाएंगे? दया निधि हैं। कोई भी प्रेम से दिन को पुकार ले, उस पर कृपा कर देते हैं। वो दीन, वो दया किस पर करने जा रहे हैं? एक भगवान के बचपन का सखा है। भगवान जब गुरुकुल में पढ़ने गए थे तब उस सखा से मित्रता हुई थी। आज उस मित्रता को निभाने के लिए भगवान ने एक लीला रची है। उस ब्राह्मण का नाम है सुदामा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते, राजन कृष्णस्या सीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रिया। उस ब्राह्मण की इतनी लंबी प्रशंसा कर डाली। कृष्णस्या सीत सखा कश्चिद, ये भगवान श्री कृष्ण के बचपन का सखा है। विरक्त इंद्रियार्थेषु, जो इंद्रियों से परे है, विरक्त है। जिसने अपनी इंद्रियों को स्वयं काबू कर लिया हो, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला हो, ऐसा ब्राह्मण है जिसको कभी माया छू ही नहीं सकती। और उस ब्राह्मण का काम क्या है? 5 घर में भिक्षा मांगना, मिल गई तो मिल गई, नहीं तो घर वापस आ जाना। कहीं नहीं जाते थे। अच्छा, उसके पहले होली हो जाए, उसके पहले होली हो जाए, क्योंकि सुदामा चरित्र के बाद फिर कथा को विश्राम दिया जाता है, थोड़ी सी कथा को सुना के। इसलिए मेरा मन तो यही है कि पहले होली हो जाए, फिर गम हो जाए। पहले खुशी मना ली जाए, तब होली हो जाएगी। होली बाद में, बाद में कितने ऐसे लोग हैं जो होली पहले देखना चाहते हैं? कम लोग हैं भैया। चलो बाद में होली का उत्सव होगा। ब्रज में 8 दिन की होली मनाई जाती है। कितने दिन की? 8 दिन तक हम लोग एक ही दिन में उब जाते हैं। कोई कोई तो घर से बाहर नहीं निकलते, दरवाजे बंद करके अंदर में ही रहते हैं। होली खेलना चाहिए, सबको खेलो, खूब बढ़िया से खेलो। इसलिए आप सब बड़े आनंद के साथ खेलेंगे। पहले इस प्रसंग को आप सुनते जाएं। भगवान की दया और कृपा दोनों बरसती है सुदामा पर। जब 5 घर में भिक्षा मांगने के लिए जाते तो लोग उब चुके थे। ब्राह्मण डेली आता है भिक्षा मांगने, लोग अपने दरवाजे बंद कर लिया करते थे। किसी दिन कुछ नहीं मिलता तो लौट करके आ जाते। जब बच्चे 4 बच्चे हैं, बच्चों ने जब भोजन मांगा, माँ भूख लगी है, माता सुशीला कहती हैं, इनके बड़े नाम है वसुंधरा, यशोधरा, सुशीला।
माता ने कहा बेटा आज एकादशी है, एकादशी का व्रत करते हैं, भोजन नहीं करते। बच्चे सो जाते, सुबह उठते भगवान कृष्ण के नामों का जप किया करते थे। भगवान ऐसे देख रहे हैं, इस दीन दशा को देखते देखते बहुत विकल हो जाते हैं। माता रुक्मणी से कहा देवी मेरा एक मित्र है जो निर्धनता से जूझ रहा है, लेकिन कभी मुझसे मांगता नहीं। इसके घर में एक चावल का दाना भी नहीं है, बच्चे भूखे हैं, लेकिन बस मेरा नाम लेता रहता है, गोविंद गोविंद गोविंद, इसके सिवा कुछ नहीं। माता रुक्मणी ने दृश्य देखा, रोने लगी हैं। अब कहती है प्रभु कुछ कृपा करो ना, कुछ दया करो। भगवान कहते हैं देवी कैसी दया करूं, लेकिन ये नहीं बताया कि श्राप है। ऐसी कहानी चलती रही चलती रही चलती रही। एक दिन भगवान ब्राह्मण का वेश बना करके सुदामा के घर पधारे। सुदामा नहीं थे। भगवान ने कहा ब्राह्मण वेश में, हे देवी हमें भिक्षा दे दो। माता सुशीला बाहर आई और कहती है ब्राह्मण देवता मेरे यहाँ सूतक लगा हुआ है। सूतक समझते हैं? सूतक जानते हैं आप लोग किसे कहते हैं? सूतक क्या होता है? जैसे किसी के यहाँ कोई जन्म ले ले तो किसी को भिक्षा नहीं देते, किसी के यहाँ कोई मर जाए तो उसके यहाँ कोई भिक्षा मांगने नहीं आता, इसे कहते हैं सूतक लगा हुआ है। माता सुशीला ने कहा ब्राह्मण देवता मेरे यहाँ सूतक लगा हुआ है। भगवान ब्राह्मण के भेष में कहते हैं देवी क्या कोई किसी का घर में अंत हो गया है? सुशीला ने कहा नाना ब्राह्मण किसी का अंत तो नहीं हुआ है, पर एक कन्या ने जन्म ले लिया है। शिव भगवान कहते हैं वो कन्या कौन है मुझे दिखा दो। सुशीला हे ब्राह्मण देवता वो दरिद्रता रूपी कन्या है, निर्धनता रूपी कन्या है जो मेरे घर में जन्म ले चुकी है, जाने का नाम ही नहीं लेती है। वही गरीबी मेरे घर में छाई है, इसलिए मेरे यहाँ सूतक लगा हुआ है। कहने का पूरा मतलब था घर में एक दाना नहीं है देने के लिए, तो जैसे कोई आता है द्वार पर सूतक लगा रहता है, व्यक्ति उसे दान नहीं देता सब कुछ होते हुए भी, मेरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है और बोल दिया मेरे यहाँ सूतक लगा हुआ है। भगवान की आंखें भर गई। प्रभु ने कहा हमने सुना है कि आपके मित्र जो आपके पति देवता हैं इनके मित्र द्वारिकाधीश हैं, क्या एक मित्र अपने मित्र की सहायता नहीं करता? अरे देवी कभी चर्चा में सुनी हो? माता सुशीला ने कहा हाँ बड़ी प्रशंसा करते हैं हमारे स्वामी द्वारिकाधीश की, बचपन की यादें बताते हैं कैसे हम रहा करते थे। अगर मुझे कोई चीज याद नहीं रहती थी तो हमारे कृष्ण भी भूल जाते थे, मेरे बराबर का दंड स्वीकार करते थे, जो सजा मुझे मिलती थी वही कृष्ण पाते थे। ऐसी मेरी मित्रता थी, बड़ी प्रशंसा की है। प्रशंसा बहुत की लेकिन जाते नहीं है। ब्राह्मण देवता ने कहा देवी अपने स्वामी को द्वारिकाधीश के यहाँ भेजो, वो दया निधि हैं, सब पर दया करते हैं, दीन बंधु हैं, दीनों पर कृपा करते हैं। सारी युक्ति बताई भगवान ने, माता द्रौपदी ने स्वीकारा और बार बार यही कहते थे महाराज सुदामा अनन्यास चिंततो याम ये जना परि उपासते तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहम म्यहम्। चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरा परमात्मा खुद योगक्षेम मेरा कर जाता है, खाने की व्यवस्था वो स्वयं करता है, मैं नहीं जाऊंगा। उसकी इच्छा है
उसके दरबार में नहीं है मुझे देने के लिए, इसलिए शायद मुझे नहीं मिल रहा है। नाम जपते रहो देवी, जाने से क्या मिलता है। ऐसे एक दृष्टांत आता है। गुरु का गुरुकुल है, काफी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, काफी बारिश हो रही है, बच्चे भिक्षाटन के लिए नहीं जा पा रहे हैं। जो अन्न था बच्चों ने खाया, अब अन्न का टुकड़ा नहीं है। संत ने बालकों से कहा, बेटा जाओ भोजन लेकर के आओ कहीं से मांग कर। बच्चों ने कहा, गुरुदेव बाहर बहुत बारिश हो रही है, जाने लायक नहीं है। 3 दिन से सब भूखे प्यासे पड़े हैं। और गुरुदेव वही श्लोक दोहरा रहे थे। तो मन में आता है, परमात्मा एक तरफ कह रहा है चिंता ना करो, मैं तुम्हारी सारी व्यवस्था कर दूंगा। इसके मतलब ये इस श्लोक वेद व्यास जी ने गलत लिखा है और भगवान श्री कृष्ण ने गलत गाया है। ये श्लोक यहाँ नहीं होना चाहिए। अगर वो सच की व्यवस्था करता तो आज 3 दिन हो गया हमको भूखे प्यासे, तो कहीं ना कहीं से तो व्यवस्था करता, बारिश ही बंद कर देता। लेकिन वो परमात्मा किसी पर कृपा और दया नहीं करता है। महाराज को क्रोध आया, उठाया स्याही और कलम, उन सबसे इस श्लोक को काट डाला। इस श्लोक को जब काट दिया, पोथी को बंद किया और बरसात में ही निकल पड़े हैं। भगवान की जिह्वा है भागवत, भगवान की वाणी है गीता, भगवत गीता, भगवान की लीला, भगवान का गुण है श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवत गीता का एक एक श्लोक भगवान की वाणी है। जब गुरुदेव ने उस श्लोक को काटा, भगवान गूंगे हो गए। और प्रभु तो लीलाधारी है ही नहीं, भागवत के भी श्लोक तो भगवान को शरीर में इतने निशान बन गए, जीवा कट गई, मुख काला काला सा हो गया। और प्रभु एक बालक का रूप बनाए, अपने ऊपर एक बड़ा सा गट्ठर रख करके भोजन का लेकर के पहुंचे हैं। आज बच्चे किसी तरीके भिक्षाटन के चले गए हैं। गुरु माता के कुटिया में है, भगवान पहुंचे। माता बाहर कृष्ण कृष्ण जप रही थी। जैसे देखा एक बालक गट्ठर लेकर के आ रहा है, मैया ने इशारे में पूछा है, वो इशारा कर दिया, बोल नहीं सकता। बोले बेटा क्यों, क्या गुरु ने मारा है? भगवान के शरीर पर के निशान थे। इशारे में कहा, गुरु ने बहुत मार दिया है, जीवा को भी काट दिया है। गुरु माता बोले मैं भिक्षा लाने नहीं जा रहा था, इसलिए ऐसा किया है। गुरु माता को बड़ा क्रोध आया। भगवान तो बालक स्वरूप है, लेकर के अंदर में गई, मैया ने हृदय से लगाया। अब भगवान ने कहा, माँ बहुत भूख लगी है। गुरु माता ने भोजन बनाना शुरू किया। भोजन आधा बन चुका है, भगवान रसोई में बैठे हैं। इधर बाहर से देवी, ये कैसी महक है, तुम कहाँ से ये सब लेकर के आई? गुरु माता को तो क्रोध लगा था, दौड़ करके पहुंची, आज मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अगर एक शिष्य भिक्षाटन के लिए नहीं जाता है तो तुम इतने छपकी उसे मार दिए, और एक शब्द कहा मैं नहीं जाऊंगा तो तुमने उसकी जिह्वा को काट दिया। कैसे गुरु हो? तुम्हारे ऐसे गुरु पर तो नाज नहीं, नाज था मुझे, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है मेरा सिर झुक गया है। तुम कैसे गुरु हो सकती हो? आज रसोई में बैठे सब सुन रहे हैं। गुरु माता बहुत बरसी। गुरुदेव कहते हैं, देवी मेरी बात सुनो, मैंने बच्चों को कभी लाड प्यार से पाला है, कभी मारा नहीं है। और एक ऐसी बात करती हूँ, मैं बच्चों को मार सकता हूँ? ऐसा नहीं है। गुरु माता कहती है, ऐसा है, बच्चे का मुख पूरा कालिमा से तुमने पोत दिया है, जिह्वा काट दी, शरीर पर कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पर छड़ी का निशान न हो। तुमने इतना, तुम्हें दर्द नहीं आया? गुरुदेव ने कहा, उस बालक को बुलाओ, मैं चाहता हूँ। और जैसे गुरु माता बढ़ी हैं, तैसे भगवान अंतर ध्यान हो गए हैं, अपने चरण चिन्हों को छोड़ दिया।
गुरु माता बालक बालक पुकारती हैं, कहीं नजर नहीं आया। गुरुदेव दौड़ करके आए, देखा तो चरणों का चिन्ह है, गिर गए और बहुत रोया, ये तो मेरे गोविंद के चरण चिन्ह है। और हमें लगता है जो मैं भगवत गीता के श्लोक को काटा, प्रभु की वाणी है, प्रभु की वाणी हमने काट दी और भगवत के गुणान को, भगवत के श्लोकों को काटा, सो प्रभु के हृदय में, पूरे शरीर में निशान बन गए हैं। हे प्रभु मुझे क्षमा करना। भगवान से गुरु ने क्षमा मांगी है, क्योंकि जब भक्त का विश्वास टूटता है तो प्रभु विश्वास को तोड़ने नहीं देते, पधार जाते हैं। हे भक्त तुम मुझ पर विश्वास कर, तेरा विश्वास मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। आज हमारे गोविंद ने वही किया है, विश्वास को टूटने नहीं दिया है, विश्वास को बनाया है। महाराज दौड़ करके उस और किसी तरीके से उस स्याही को मिटाया है और प्रभु से प्रणाम किया। प्रभु आज मैं आपके इस ग्रंथ की महिमा को जाना, सच में भगवत गीता आपकी वाणी है, जो जो एक एक श्लोक लिखा है ये गलत नहीं है, सब सत्य है। प्रभु कहते हैं मेरे बिना एक पत्ता नहीं हिलता, जब तक वो नहीं चाहे आप उठ नहीं सकते हो, जब तक वो नहीं चाहे आप कुछ बोल नहीं सकते हो। करता धरता तुम हो स्वामी, तुम पालन करता। हे प्रभु तुम सब कुछ हो, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। अच्छा कौन कौन ऐसा है जो प्रभु को सब कुछ दे देता है? कहता है प्रभु सब कुछ तेरा है, तन मन धन सब तेरा, प्रभु क्या लागे मेरा। आरती गाते हो कि नहीं? तो हमें लगता है सब धन सब तेरा, प्रभु क्या लागे मेरा। सब कुछ तो आपका है, इसमें मेरा कुछ नहीं है, लेकिन जोत को उठाए हैं और मौड़ी से गा रहे, पर मनीराम जो मन है ये कहाँ है ही नहीं पास में, कहीं विचरण कर रहे हैं। अब गा रहे हैं तन मन धन सब अर्थ, लेकिन तन से तो आरती लेके खड़े हैं, धन है वो घी और बाती, लेकिन मन है ही नहीं। जब तीनों एकाग्र होगा, तीनों साथ में होगा, तभी प्रभु की कृपा होती है, इसके पहले कृपा होने वाली नहीं है। हम लोग प्रभु के बताए हुए दिमाग पर चल जाएं तो कोई समस्या ही नहीं होगी, सारे समस्या का हल हो जाएगा, अपने आप पता चल जाएगा। कोई कष्ट आता है, संकट आता है, एक इष्ट पर विश्वास रखो, सारा काम सफल हो जाएगा। एक परमात्मा पर तो किसी को भरोसा ही नहीं कि है। अधिक मास आया तो भोलेनाथ को हर हर बम बम भोले कर दो, 10-10 बाल्टी जल चढ़ाओ, और जल चढ़ाने वालों की भी बड़ी विचित्र लीला होती है। बताओ भगवान शिव पर जल चढ़ाओ, जब अभिषेक करना हो तो अभिषेक करो, और कुछ लोग ऐसे हैं 2 किलो घी ले जाके डाल दिए। अच्छा तो नहा, तुम्हारे ऊपर कोई 2 किलो घी डालेगा कैसा लगेगा? हैं? शरीर में चिपक जाएगा, बड़ी गुस्सा आएगी। तो लगता है तो लोग साबुन लेके धोते हैं, लेकिन भोलेनाथ पर डाल दिए, अब जो आएगा वो साफ करेगा, क्या मतलब है? अब भोलेनाथ चिपचिपा रहे हैं, जल चढ़ाने जाओ प्रणाम करो तो भगवान को सुबह ही पुजारी, भगवान के दर्शन करने जाते हो, जल चढ़ाना, लेकिन घी कभी मत चढ़ाना। हमने कितने को देखा है, भगवान शिव के लिंग के ऊपर कुछ रखना ही नहीं चाहिए। आपको भोग भी लगाना है तो पात्र में लेकर के नीचे रख दो, प्रभु पा लेंगे। और लोग जाते हैं उनके ऊपर डालना शुरू कर दिए, तुम बैठे तुम्हारे ऊपर से कोई लड्डू डालने लग जाए कैसा लगेगा? हाथ में प्रसाद बांटते हो, धोने के लिए भागते हो, डालते जाओ। अरे भगवान भोलेनाथ है, इनको डाल दो, सबको क्षमा कर दे। बेलपत्र चढ़ाओ, एक बार भगवान की पूजा होती है। हमारे यहाँ जब रुद्राभिषेक भगवान शिव का होता है, पंच मृत से स्नान कराया जाता है, बाद में उनको इत्र लगाया जाता है, गुलाब जल से नहलाया जाता है, और जब इत्र लगा दिया जाता है तो कोई उस पर कुछ नहीं करता है। नियम विधि से हम पूजा करें ना तो एक ही शिव
मेरे लिए काफी हैं। और नवरात्रि आई तो सदाबहार चल रही है माँ जगदम्बा की, खूब आरती वंदन कर लो, नवरात्रि व्रत कर लो, मांग लो जो मांगना हो, बढ़िया मिल जाएगा अच्छे से। ध्यान एक चौखट पर है ही नहीं, 10 चौखट घूम रहे हैं। अब आई जन्माष्टमी, चलो व्रत कर लेते हैं, कान्हा जी से कुछ मांग ले। आई नवमी तो राम जी की व्रत कर ले, थोड़ा सा राम जी से मांग ले। एक आस में विश्वास रखो, अगर एक जगह आपका विश्वास टिक गया, अपना इष्ट एक होता है, इष्ट एक होता है, जैसे हर एक होता है, कोई और नहीं होता, वैसे एक भक्त का इष्ट एक होता है, बार बार इष्ट को बदला नहीं जाता है। सबके दर में सर झुकाओ। एक बार महाराज तुलसीदास जी और हमारे वृंदावन के रामानंद जी महाराज थे, दोनों अपने अपने जमाने के बड़े सिद्ध संत थे। भगवान कृष्ण के पुजारी थे और तुलसीदास जी राम के पुजारी थे। उन्होंने कहा महाराज आ जाओ हमारे वृंदावन, कभी घूम जाओ। तो तुलसीदास ने कहा हमारे राम जी नहीं है, मैं नहीं आऊंगा। अच्छा बोले आ जाना। तुलसीदास पहुंचे, कृष्ण जी की तरफ निहारा भी नहीं और बैठ गए, बातों में लग गए। तो सोचते हैं रामानंद जी, ये तो पूजा भी नहीं किया, सर भी नहीं झुकाया और मुझसे बात करने आया है। हाथ जोड़ा है मेरे राधा दामोदर नाथ भगवान, आज जब तक आप राम रूप में नहीं आओगे तब तक महाराज तुलसीदास जी का सर नहीं झुकेगा। और तब से हमारे गोविंद धनुष बाण लेकर के खड़े हो गए माँ जानकी के साथ। तुलसीदास ने देखा चरणों को, अपने मस्तक को चरणों में झुकाया है, प्रणाम किया है, वहां मेरे गोविंद, वहां मेरे सरकार राघवेंद्र, आपका दर्शन हुआ, मैं धन्य हुआ। अब उस रामानंद महाराज ने कहा क्या मैं आपके चित्रकूट आऊं या अवधपुरी आऊं, क्या मुझे अपने राम में कृष्ण का दर्शन कराओगे? तो तुलसीदास जी ने कहा आपके कृष्ण तो सब कलाओं में परिपूर्ण है, लेकिन मेरे राम ऐसे नहीं है, वो बंसी धारण नहीं कर सकते। इसलिए राम के अंदर 35 कला थी और कृष्ण के अंदर 36 कला थे। कृष्ण पूर्ण अवतार है, राम भी पूर्ण नहीं थे। हर अगर आत्मा में विश्वास है, एक प्रभु पर आस है, तो सारा काम सफल हो जाता है। सुदामा जी महाराज भगवान का नाम जपते हैं, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। भगवान ये सब युक्ति बता करके चले गए हैं और माता सुशीला ने सुदामा से कहा है स्वामी आपके जब मित्र द्वारिकाधीश हैं तो आप इस निर्धनता से क्यों जूझ रहे हो, जाकर के कुछ मांग लो कृष्ण से। तो सुदामा ने कहा पगली तू बावरी हो रही है, अरे भला इतने दिनों के बाद मैं मित्र के पास जाऊं और कुछ मांगूं, क्या शोभा देता है? शोभा नहीं देता। और मेरे पास तो कुछ नहीं है, मित्र के यहाँ जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर के जाते हैं, सो मेरे पास कुछ नहीं है। माता सुशीला ने कहा तुम तैयार हो जाओ, मैं कुछ ना कुछ व्यवस्था कर दूंगी। नाथ जाओ चले द्वारका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। कैसे जाऊं प्रिय द्वारका को, कैसे जाऊं प्रिय द्वारका को, तन पे कपड़ा हमारे नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ जाओ चले
नगर में गुजारा नहीं है, नहीं है इस नगर में गुजारा नहीं है, नहीं है इस नगर में गुजारा नहीं है। देख लो तन पे कपड़ा फटे हैं, देख लो तन पे कपड़ा फटे हैं, और दूजा सहारा नहीं है। कैसे मिलने जाऊं मैं कन्हैया, अब पकड़ो न आकर के भैया, मेरी पकड़ो न आकर के भैया, मेरी पकड़ो न आकर के भैया, ओ मेरी पकड़ो न आकर के भैया। अब देख लो मुरली वाले, तुम दूजा सहारा नहीं है, जाओ चले द्वारका को, नगर में गुजारा नहीं है। अब जाओ चले द्वारका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। अब जाओ चले द्वारका को, इस नगर में गुजारा नहीं है, इस नगर में गुजारा नहीं है, इस नगर में गुजारा नहीं है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए क्या बोलना है, क्या बोलना है तो बोल दीजिए ना। बोलो लाडली सरकार की। अब माता सुशीला ने 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई है, अपने आंचल को फाड़ा है, पोटली बनाई है और सुदामा जी महाराज को दिया है और कहा प्रभु मेरा एक संदेशा ले जाइए, मेरी श्याम को सुना देना। एक संदेशा दिया है। भगवान ये सब ले करके चले हैं, लेकिन डगर बहुत दूर है। कैसे जाते हैं, कोई साधन नहीं है, पैदल निकले हैं। काफी दूर जाते 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 सुदामा जी महाराज थक गए हैं, विश्राम किया है, फिर चल रहे हैं। लेकिन वहां पहुंचने से पहले एक नदी मिली है। अब नदी को शाम होने वाली है, पार कैसे करेंगे? पार तो करना चाहिए, पास में 1 रुपये नहीं है। भगवान स्वयं नाविक बन करके आए हैं और कहा भैया किसी को पल्ली पार जाना है क्या? सुदामा जी उठ के खड़े हो गए, हाँ हाँ भैया मुझे जाना है, क्या तुम पल्ली पार ले जाओगे? बोले हाँ, मेरा तो काम ही है सबको पल्ली पार कर देना, इस पार से उस पार करना, आप भी चलो, आपका भी बेड़ा पार हो जाएगा। सुदामा जी को भगवान ने आज बैठा लिया है नाव में, और जो नाव बीच धारा में गई तो भगवान नाविक के रूप में है और पूछा सुदामा जी भैया क्या नाम है? ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण देवता ने कहा मेरा नाम सुदामा है। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले कृष्ण से मिलने। बोले अच्छा मिलने जा रहे हो, लेकिन अभी तो क्या मेरी उतराई लिए हो? सुदामा जी कहते हैं भैया मेरे पास कुछ नहीं है, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, मेरे पास धन नहीं है। तो भगवान नाविक के रूप में कहते हैं भैया तो मेरी नाव पर क्यों बैठे? मैं मझधार में तुम्हें छोड़ दूंगा, उतराई देना पड़ेगा।
सुदामा जी ने कहा भैया मुझे पहले पता होता तो मैं आपकी नाव में नहीं बैठता। मेरे पास जो है उसे कोई लेने के लिए चाहता ही नहीं है, कोई उसे ले। जो नहीं है वही तो सब मांगते हैं, धन धन धन। मेरे पास तो परम धन है। बोले वो परम धन क्या है, वही दे दो। बोले वो परम धन है, क्या तुम लोगे? बोले हाँ जरूर लूंगा। बोले परम धन मेरे कृष्ण की महिमा है, मेरे कृष्ण की कथा है, क्या तुम्हें सुनाऊं? यही है परम धन। नाविक कहता हाँ हाँ सुनाओ, मुझे भी इस परम धन को सुनने में बड़ा आनंद आता है। अच्छा मैं एक प्रश्न करूं? सुदामा ने कहा करो। बोले तुम कृष्ण से मिलने जा रहे हो, द्वारिकाधीश हैं, पता नहीं तुमको पहचाने कि न पहचाने। तुम्हारी और उनकी मित्रता कब हुई थी? सुदामा जी ने कहा मेरी मित्रता गुरुकुल में हुई थी, हम दोनों छोटे छोटे से थे तभी। अब तो मेरा कृष्ण भी बड़ा हो गया, मैं भी बड़ा हो गया, तो भगवान नाविक के रूप में कहते हैं पता नहीं तुमको पहचाने कि नहीं पहचाने ब्राह्मण देवता, क्यों जा रहे हो, लौट जाओ यहीं से। सुदामा कहते नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा कृष्ण मेरी आवाज को सुन करके पहचान लेगा, रूप ना पहचान पाए कोई बात नहीं, मेरी आवाज सुन के पहचान लेगा, मेरी चाल को देख करके पहचान लेगा। हे नाविक आप मुझसे मेरे कृष्ण के बारे में ऐसा आप शब्द मत कहो, मेरा कृष्ण बहुत प्यारा है, मैं अपने कृष्ण की निंदा नहीं सुन सकता। अच्छा अच्छा ठीक है भैया, नहीं निंदा सुनो, चलो आप पल्ली पार हो गए हो, उतर जाओ, इतना बताया आपको मैं उतार देता हूँ। भगवान को आज सुदामा जी महाराज को पल्ली पार नाविक ने किया, लेकिन रात बहुत बड़ी है, निंद्रा आई है, सो गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ को भेजा है, गरुड़ जाओ अच्छा झांकी सजने में भी कुछ टाइम है, होली हो जाएगा। और उस पार जाने के लिए बहुत थके हैं, भगवान ने गरुड़ को भेजा है, गरुड़ जाओ मेरे कृष्ण मेरे सुदामा को मेरी वाटिका में ला करके छोड़ दो। और वाटिका में पड़े सुदामा जी महाराज सो रहे हैं। और आइए हम सब एक प्यारा सा भजन, भगवान की दया और कृपा कैसे भक्तों पर होती है, बड़ी विलक्षण भगवान की एक कथा है, हमारे बीच अभी झांकी उपस्थित होगी। हम सब झांकी के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी के मिलन को देखेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जग में दिल नहीं लगता रे मोहन, आना है तेरी नगरी, आना है नगरी प्यारे, आना है नगरी, आना है नगरी प्यारे, आना है नगरी, आना है नगरी, आना है नगरी, आना है नगरी, आना है नगरी। जब मैं दिल नहीं लगता रे मोहन, आना है तेरी नगरी। आना है नगरी, आना है नगरी, आना है नगरी,
सिल्वर आकर दिल से लगा ले, सिल्वर आकर दिल से लगा ले। कट 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 बोली सारी उम्र की, जग में दिल नहीं लगता रे हो, आना है तेरी नगरी। ये भजन आपकी समझ में आ रहा है? आ रहा है? अच्छा, किस किस के में आ रहा है समझ में? पीछे भैया भैया बताएंगे। ये भजन समझ में आ रहा है आपकी? तो बिन मोहन चैन पड़े ना, अगर समझ में आ रहा तो मेरे पीछे से गाएंगे, और नहीं समझ में आ रहा तो फिर बंद नहीं कर दें भैया, इंस्ट्रूमेंट की आवाज कम रखना। तो बिन मोहन चैन पड़े ना, तो बिन मोहन चैन पड़े ना, नैनों में उलझे मेरे नैना, नैनों में उलझे मेरे नैना, आकर राह बता दे मेरा, सारी उम्र जग में दिल नहीं लगता। गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। किसी का हाथ मत उठाना कोई, ठीक है? और नीचे करके रखना, हाथ उठाने की ऊपर जरूरत नहीं है, ठीक? सही है, बहुत अच्छी बात। यही बात मानने लग जाओ जो बोल रहे हैं यहाँ से, तो कितना बड़ा जीवन बदल जाए। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए, जब तक सबका नहीं उठेगा, बोलो लाडली सरकार की। भगवान
कि करुणा और कृपा अनंत है। प्रभु ने गरुड़ को भेजा है, गरुड़ जाओ मेरे सुदामा को ले आओ। गरुड़ भगवान मोहित कर देते हैं, माया में डाल करके सुदामा को अपने पीठ पर बैठाया और द्वारिका के एक सुंदर वाटिका थी, उस वाटिका में छोड़ दिया। सुबह उठे, नींद आंखें खुली तो खड़े होते हैं, सोचते हैं भैया चलो, लेकिन वहां तो द्वारकाधीश का जय जयकार हो रहा था। चारों तरफ इधर उधर देखने लगे, मैं तो जंगल में पड़ा था तो मैं कैसे इस वाटिका में आया। एक वाटिका का रक्षक था, बोले भैया क्या ये द्वारिका है क्या? उसने कहा तुम्हें नहीं पता, आंख से नहीं दिख रहा ये द्वारिका है? ब्रह्म देवता पहली बार आए हो क्या? सुदामा जी ने कहा हाँ शायद मैं पहली बार आया हूं। भैया मुझे श्याम सुंदर मिलना है। तो एक सखा कहता है कृष्ण, कृष्ण तो मिलना है, बड़ा दुर्लभ है कृष्ण से मिलना। सुदामा ने कहा मेरे बचपन के सखा हैं कृष्ण, मैं उनसे मिलने जाऊंगा। वहां तो भगवान का नाम बदल गया है, द्वारिकाधीश हो गया है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब हर बहुत व्यक्तियों से पूछा भैया बता दो मेरे कृष्ण का ग्रह कहाँ है, लेकिन सबने हंसी मजाक उड़ा दिया। अरे मेरे द्वारिकाधीश का ये मित्र कैसे हो सकता है, मेरे द्वारिकाधीश का ये मित्र कैसे हो सकता है। सबसे पहले तो द्वारपालों ने हंसी उड़ाई। अब जब निकटस्थ एक व्यक्ति ने कहा भैया बता दो शायद हो सकता है। और जो मुख्य द्वार था उसे बता दिया है कि आप ऐसे जाओ यही मिलेंगे, लेकिन वहां बड़े लंबे चौड़े। देखिए जो द्वारपाल है बीच में खड़े हो जाओ वहां पे। हाँ जो फोटो वाले भैया भी बराबरी कर रहे हैं वो कृपया रास्ते से गिर बना। और भैया और पीछे चले जाओ, और पीछे तुम्हारा पटोला बस। देखो देखो और एक द्वारपाल ने मुख्य गेट को दर्शाया। श्री सुदामा जी महाराज खाए पिए तो है नहीं, पग ऐसे आराम आराम से चला रहे हैं। पहुंचने में थोड़ा टाइम लग रहा, लेकिन गेट के पास पहुंच ही गए। पर मार्ग पूछा से कृष्ण से मिलना है भैया मुझे जाने दो। द्वारपालों ने क्या कहा आइए हम सब सुनते हैं। कन्हैया से कह दो अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो दर पे सुधामा गरीब आ गया है, दर पे सुधामा गरीब आ गया है। भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है।
सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सरे बन पकड़े तले बन जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो, एक बार मोहन से जा करके कह दो, मिलने सखावत नसीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे बार बारो कन्हैया से कह दो, अरे बार बारो कन्हैया से कह दो, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन। ठाकुर जी से अनुरोध है भजनों को सुने, जब कड़ी में आ रहा सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, आपको दौड़ के जाना चाहिए। ठाकुर जी इतना गौर करो, सुनते ही लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मिणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बड़ा ही अचंभा, मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान अजीब आ गया है। अरे गार गालो कन्हैया से कह दो, अरे गार गालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा करीब आ गया है, मिलने करीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से सामने दुलाए हो, आंसुओं से सामने दुलाए, आंसुओं से सामने दुलाए। ये भजन किस किस ने सुना है? सभी ने सुना है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से सामने बुलाए हो, आंसुओं से सामने बुलाए, आंसुओं से सामने बुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुधामा, न घबराओ प्यारे अरे ओ सुधामा, खुशी का समा
देखिए आपके मध्य में सुदामा कृष्ण की झांकी उपस्थित है। सर्वप्रथम परिचय जी जाकर के तिलक पूजन करेंगे, उसके बाद सभी को तिलक पूजन करना है। और देखिए ठाकुर जी गरीबी तो दे लेकिन बदनसीबी न दे किसी को। सुधामक देख दीन दशा करुणा करे करुणा निधि रोए पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। आकर के द्वार पाल फिर भी कहता है ठाकुर जी मुझे ये बहुत ब्राह्मण विद्वान दिखते हैं और कहने क्या लगा। एक आयो पंडित ज्ञानी मोती के पंडित ज्ञानी जे बोले मधुरी बानी जे बोले मधुरी बानी स्वामी ठाणो तेरे द्वार अजी तो मैं बताई रहा आलापन को यार सावरी बोलो मधुरी वाणी बोलो मधुरी वाणी स्वामी जी ठाणो तेरे द्वार तो मैं बताए रहो बालापन को यार सावरी बालापन को यार। भगवान कहने लगे भैया उसकी हालत तो सुदामा बता रहा है लेकिन उसका हाल तो बता मुझे। भगवान रोने लगे सुदामा का नाम सुनते ही। स्वामी सुनिए उनका हाल कैसा है। जगतन पे स्वामी जगतन पे स्वामी पटेल मोटे जन के दिन से खाई न रोटी जन के दिन से खाई न रोटी और स्वामी रटता सामा सामा है बतलावे नाम सुदामा है बतलावे नाम सुदामा स्वामी ठाणो तेरे द्वार तो मैं बताए रहो आलापन को यार सावरी तो मैं बताए रहो पंडित आए ज्ञानी और बोले मधुरी वाणी पंडित आए ज्ञानी और बोले मधुरी वाणी।
भगवान इतने द्वारकाधीश होकर के उनके द्वारपाल कैसे होंगे? जो भजन हमने पहले गाया था झांकी के कारण गा दिया, लेकिन मैं कभी इस भजन को नहीं गाता हूँ क्योंकि सुदामा गरीब थी ही नहीं। कहते हैं जिसके पास राम नाम श्याम नाम धन हो वो गरीब हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। इसलिए द्वारपाल में कितने विद्वान हैं, भगवान से जाकर के कहते हैं कि स्वामी हमें ऐसा महसूस होता है कि एक ब्राह्मण जी आकर के बहुत मीठी वाणी बोल रहे हैं और तुम्हारे नाम को बार बार ले रहे हैं और अपना नाम सुदामा बता रहे हैं। बड़े प्रेम से भजन के अंतिम मंद को सुनेंगे। आए पंडित ज्ञानी और बोले मधुरी वाणी, आए पंडित ज्ञानी और बोले मधुरी वाणी, बोले मधुरी वाणी स्वामी आए तुम्हारी ज्ञानी, तुम्हें बताए रही माला बन गई आए, बताए रहे माला बन गई आए, तुम्हें बताए रहे माला बन गया, बताए रहे माला बन गया। सुदामा उठाए काना, सुदामा उठाए काना, सुनाम सुदामा उठाए काना, सुनाम सुदामा उठाए काना। आज भगवान अपने आसन को छोड़ करके सुदामा की जेठ को भरने थे। भैया ये तो बता तुझे आने में क्यों देर की रे? अरे तेरे पास गरीबी थी तो एक बार अपने भाई का अपने यार का तो नाम ले लेता, अपनी इस द्वारका नगरी को अपनी नगरी अपना घर समझ के मेरे पास आ जाता था। सुदामा एक साथ ही छूटने लगे, कहने लगे कृष्ण मैं तुझे जानता हूँ, तू बहुत बड़ा छलिया है रे। प्रीत रखते हो तो एक बार सभी हाथ ऊपर करेंगे अपने। सभी जो प्रीत रखने वाले हो, माता हो, बहन हो, भाई हो, जितने भी बंधु हैं सभी एक बार हाथ ऊपर करके कहेंगे ये तो मैं बताए
सुदामा कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। आप सबों के बीच में भगवान की सुंदर झांकी का आगमन हुआ। आप सब ने देखा, और वैसे कोई ऐसा नहीं है जो सुदामा जी के चरित्र को ना जानता हो। सुदामा जी इतने साल तक गरीब क्यों रहे, इसका बहुत बड़ा कारण है। भगवान श्री कृष्ण सुदामा को आज भी कुछ नहीं देते हैं। जब द्वार पर गए तो भगवान ने कहा, मेरे लिए क्या लेकर के आए हो? सुदामा ने आज उस तंदुल को देने में शर्माते हैं, छिपाने लगे हैं। बार बार पूछा है सुदामा कि क्या लेके आए हो? मित्र के यहाँ खाली हाथ भगवान ने तंदुल को छीना है। एक मुट्ठी खाया, एक लोग दिया, दो खाया, दो दिया, तीन खाया। माता रुक्मणी ने हाथ को पकड़ लिया है, स्वामी आप तीनों लोग दे दोगे तो रहोगे कहाँ? और दूसरा कारण श्री सुखदेव जी महाराज बतलाते हैं, कच्चा चावल है, माता रुक्मणी ने इसलिए हाथ पकड़ा कि प्रभु कहीं आप खाओ तो आपकी तबीयत ना खराब हो जाए। तीसरा कारण, क्या आप ब्राह्मण के लाए हुए प्रसाद को स्वयं अकेले ही खा लोगे? मुझे भी खाने दो, मैं भी प्रसाद खाऊंगी। और भगवान ने कहा कि सुदामा मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? सुदामा ने कहा, आपकी भाभी ने आपके लिए एक संदेशा भेजा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जल्दी कहो। श्री सुदामा जी महाराज कहते, आपकी भाभी ने कहा है, एक मास दो पक्ष में दो एकादशी हो, अशो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन मोय। कहा, एक मास, एक महीने में दो पक्ष आता है, दो में दो एकादशी आती है, एक एक, लेकिन शो प्रभु दीन दयाल ने, वो प्रभु इतने दीन बंधु, इतने दयाल हैं कि मेरे घर में नित्य प्रतिदिन एकादशी को ही दिया है। भगवान की आंखें भर आई और भगवान ने सुदामा से कहा कि जब आप जाना मेरी भाभी को मेरा संदेशा देना। क्या होनी थी सो है गई, अब नाएशी हो, और भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। ये जो सब था, होनी थी सो है गई, पर अब ना ऐसी होए, और स्वभावी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हुए। मतलब एकादशी भी आएगी, लेकिन उस दिन भी फलाहार मिलेगा, आपको कुछ ना कुछ खाने को मिलेगा। अब होनी थी सो है गई, अब ऐसा कभी नहीं होगा। भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाया है। सुदामा जी को कुछ भी नहीं पता है, बोल दिया, जाओ मेरी सुदामा, मेरी द्वारिकापुरी जैसे एक सुंदर पुरी का निर्माण कर दो। पुरी का निर्माण हुआ है। अब भगवान ने अपनी पटरानियों से कहा, आओ सब आशीर्वाद ले लो। सब पटरानियां चली आशीर्वाद ले। रुक्मणी माता आई तो सुदामा जी ने कहा, अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। अब सत्यभामा आई, आशीर्वाद देते हुए, गोपियां तो कमी नहीं हो रही हैं, किसी को भव करने